सकते। तो उस वजह से अपनी खामियाँ आती हैं, अपनी खामियों को कैसे जाने कि हमारे अंदर क्या खामी है, आत्म में कैसे। सही है, दूसरा सामने तो बोलता नहीं है ना, तो फिर भी जब समझ में आए तब करें, तो नहीं बोलेगा कोई भी, आप नाराज़ी क्यों लेगा। तो सामने आके कमी दिखाएं तो नाराज़ी लेना हो जाएगा, तो कोई क्यों लेगा, तो नहीं लेगा। तुम ये सोचते हो कि तुम नाराज़ नहीं होगी, पर वो उसको थोड़ी कल्पना है कि तुम ऐसा सोच रही हो। हमें ही लगता है कि अगर व्यक्ति जैसे हमारी कमी हमारे आके बताएगा तो अपन उसको दूर कर सकते हैं। अगर नहीं पता चलेगा कि मतलब सब जैसे कहते ना कि हाँ अच्छे हो अच्छे हो अच्छे हो, अच्छा तो सब में अच्छा है, लेकिन अगर कोई खामी है जब जैसे हमारे पास आके शेयर करेंगे तो तब उस कमी को दूर कर सकेंगे, वरना तो लोग बुरा ही लोग करते रहेंगे। इसीलिए तो है ना, निंदक नहीं है रहना कि आगमन को नहीं चलाए, वो अपने आप मतलब पता लग जाता है, लगता तो उसकी तरफ से निंदा है और उसमें हमें हमारे दोष पता लगते हैं, पर वो सामने तो कोई नहीं करता। जैसे अपन कहेंगे तो भी नहीं है, किसको कहेंगे, अपने आसपास कहेंगे बच्चा को, वो तो खुद को समझ में आने जी की वजह से जो अग्निहोत्र मिला हमें साथ दिया, उसकी वजह से भले शारीरिक विकलांग है, शरीर से विकलांग है, लेकिन साहब जी के अग्निहोत्र की वजह से साहब ने हमें मन से और बुद्धि से सकलांगता ही बनाए रखा। उसने मन से बुद्धि से सकलांग नहीं होने दिया है, क्योंकि मतलब उस दिन हमें पता चला कि हम चाहे तो वो भी कर सकते हैं, करना चाहे तो ये हमारा अनुभव रहा। बिना मसाले के मतलब डालना ही नहीं, मसाला भी नहीं, नमक मिर्च वगैरह बिना मसाले के और नमक के वो दाल कितनी स्वादिष्ट है। आप भिंडी की सब्जी खाओ, मिठाई खा रहे हो ऐसा लगेगा आपको। अपन बिना ऐसे ये पत्ता गोभी की सब्जी आनंद आ जाएगा, पत्ता गोभी की सब्जी खाने में तो सब चीज़ का स्वाद पता चलता है। और कुछ भी नहीं तो खाली रोटी, क्योंकि लोग रोटी में भी आजकल नमक डालते हैं, मतलब बाकी सब कर लेते हैं, लेकिन रोटी में तो नमक लगता ही लगता है, तो रोटी में भी नमक नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कोई नमक, मतलब नमक यानी नमक और शक्कर यानी स्टार्च मुक्त भोजन, एक दिन सॉलिड जो है वो भोजन, लिक्विड डाइट, बस। इससे दो नियम तो और भी हो सकते हैं। ये तो साहब ने खाली सुझाव दिए हैं दो के शारीरिक सबके अंतर्गत, बाकी सुझाव तो वो तो अपन खुद को तय करना है, नहीं इसमें नहीं किसी की सुनना है, ऐसा साहब ने क्लियर लिखा है कि उसमें से अपने आप को निकालना है। अब ये साहब कहते थे कि आप यहाँ शरीर के मन के दास है, जो मन कहता है वो आपको करना पड़ता है, जो शरीर चाहता है वो आपको करना पड़ता है। आपने अभी भरपेट खाना खाया, बिल्कुल तब्दी हो गई, उसके बाद आप बाहर घूमने निकले और गरम गरम भगोड़े निकल रहे हैं, तो आपको लगता है थोड़े से खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन शरीर को फ़र्क पड़ता है, भले ही आपके जीभ को फर्क नहीं पड़ता हो। तो ये इससे क्या करेंगे आप, मतलब जो मन कहता है वो करो, आप चाहे अच्छा हो या आपके लिए गलत हो, मन की बात अगर आप मानते हो तो फिर आप तपाचारण के रास्ते पर नहीं। आपको मन को और शरीर को दोनों को कंट्रोल में करना है, और ये कंट्रोल में करने से हेल्थ कितनी बढ़िया हो जाती है। आप ऐसा तो साहब कहते थे कि हेल्थ ऐसी होनी चाहिए कि 8 दिन तक खाने को नहीं मिला तो आपका कोई काम रुकना नहीं चाहिए, और 8 दिन का एक ही दिन खा लिया तो आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मस्टरी होती है शरीर के ऊपर। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। मन में होना भी गलत है। बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उसको हम गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल जैसे यहाँ आकर बैठे हुए बहुत सारा कचरा पड़ा है, मन नहीं हो रहा है बैठने का, तो इसमें कुछ गलत थोड़ी सफाई पसंद करते हो और अब बिल्कुल कचरा ही पड़ा है, उसमें में बैठना पड़ रहा है, तो मन में तो लगेगा ना बुरा। तो ऐसे ही मतलब विपरीत विचारों के साथ सामना करना पड़ रहा है,
तो मन में बुरा लगेगा तो स्वाभाविक बात है, उसमें कुछ नहीं है, उसका कोई बहुत बुरा परिणाम होगा ऐसा नहीं। क्योंकि सब तरह के लोगों के बीच में रहना होता है। थोड़े समय के लिए तो अपन सोचते हैं, कई बार अनवांटेड मेहमान आ जाता है तो अपन धीरज रखते हैं, 2 दिन में चला जाएगा, निकाल लो 2 दिन। ऐसा थोड़े समय के लिए है तो इस तरह से अपने आप को समझा सकते हैं कि थोड़ा सा समय है, अपना विचार जो भी उसके प्रति है उसको अलग रख करके समय निकालना तो खत्म हो जाए। थोड़े समय लंबे समय के लिए है तो तकलीफ हो जाता है, तो रोज मन में तो रहेगा। तो ऐसा कभी हो सकता, मतलब ऐसा कब होगा कि किसी के लिए बुरा आना ही बंद हो जाए? ऐसा कभी होगा? हाँ, हमारे ये सारे जो अभ्यास होते हैं इससे धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी जो पसंद नहीं है वो भी सामने है, वो भी विपरीत विचार नहीं है, ऐसा हो जाता है। पर फिर भी ऐसा हो, मतलब फिर ऐसा होगा कि पसंद नापसंद ऐसा कुछ हो ही ना, सब एक जैसे लगे, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा पसंद नापसंद तो खैर बनी रहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सब बिल्कुल एक जैसे लगे। पर पसंद नापसंद बने रहने के बावजूद भी नापसंद वाला भी उनको मतलब वो मानसिक क्लेश नहीं पहुंचाता कुछ भी, और न कोई विपरीत विचार उसके प्रति, ऐसा तो हो जाता है। व्यवहार सहज हो जाता है हर एक के साथ। ये चीज़ें तो बनी रहती है ना, पसंद नापसंद ये तो हमेशा बना रहता है, चाहे कितना भी प्रोग्रेस। हाँ, क्योंकि आखिर अपनी भी कोई क्वालिटी होती है और दूसरे की भी कोई क्वालिटी होती है। वो मैच जहाँ मिस मैच है वहाँ तो वो रहेगा ना। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जीवन भर अग्निहोत्र करे, उसके बाद भी उसका मन शांत ना हो ही ना, बस इसी तरह से सब कोशिश करें तो भी नहीं, मतलब मैं एकदम डेडिकेशन से अग्निहोत्र किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा है तो उसके करने में कहीं ना कहीं कसर है। तो वो कसर कैसे, मतलब वो कैसे समझाएंगे वो कसर दूर करें? हाँ, वो तो कठिन है समझाना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति है इसका मतलब उसको समझाना भी कठिन है। वो मानने ही नहीं करेगा उसकी गलती। पर यह है कि अगर परिवर्तन नहीं आता है तो इसका मतलब है कि पूरे मन से डेडिकेशन से अग्निहोत्र किया तो असंभव है कि परिवर्तन ना आए। वो ये सोचे कि परिवर्तन नहीं होने देना है तो भी हो जाएगा। ये अग्निहोत्र का प्रभाव है कि वो सोचे कि अच्छा अग्निहोत्र से ये परिणाम होता है तो ये मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पे नहीं हो, तो भी हो। उसको खुद को समझ में आना चाहिए। मतलब अपन सामान्य ढंग से बता सकते हैं तो बताना चाहिए, और उसको वो समझ में आती है, वो उस कमी को दूर करता है, सही में मन से करता है, तो वो किसी भी उम्र का हो, उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, उसमें बदलाव आएगा और अशांति खत्म होगी। क्योंकि अग्निहोत्र जो सबसे पहली चीज़ देता है वो रिलैक्सेशन है। जिसको अग्निहोत्र को कुछ भी प्रभाव नहीं मालूम, अग्निहोत्र से परिचित भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति आकर भी अग्निहोत्र के समय पर बैठता है तो उसका पहला प्रभाव जो महसूस करता है वो रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि उसकी उग्रता खत्म होगी ना, वो शांत हो जाएगा ना, उसकी वो नहीं रहेगा, धीर नहीं रहेगा, वो शांत हो जाएगा। तो शांति तो उससे आती है। तो एक बार का अग्निहोत्र करके इस चीज़ को अनुभव कर सकते हो। तो जो वर्षों से कर रहा है उस पर परिणाम नहीं होगा तो संभव नहीं। और मैकेनिकल कर रहा है तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये परिणाम हो तो नहीं। क्या अग्निहोत्र करने से ऐसे एंजाइटी दूर हो जाएगी केवल? अब ज़्यादा समय नहीं लगता,
अग्निहोत्र करने से एंग्जाइटी दूर होगी। पर क्या है, अभी मैं देख रही हूँ कि एंग्जाइटी पालना अगर हमारा स्वभाव है तो हमें उस स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। वो परिवर्तन कैसे लाना? अग्निहोत्र से होगा, खुद प्रयास भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका स्वभाव बन गया है। छोटी छोटी बातों की हम बिना कारण चिंता करते हैं, तो वो एंग्जाइटी जैसा कुछ नहीं है, पर हम उसे बना लेते हैं वैसा, तो वो हमारे शरीर पर, विचारों पर सब परिणाम करती है ना। तो उसमें से तो निकलने के लिए खुद भी प्रयत्न करना है। अग्निहोत्र सहायक होगा निकलना। मेडिकल साइंस जहाँ से फेल होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, वहाँ से सारी शक्तियाँ काम करती हैं। और ये 2 साल का मेरा अनुभव, सारे रिश्तेदारों ने मान लिया था। हमारे घर से यदि फ़ोन जाता था तो सबको एक ही डर लगता था कि आरती की कोई समाचार आने वाला है। और मैंने घर में मिसेज को भी नहीं बताया था कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, ये केवल मैं जानता था। इसके ठीक होने के बाद ही मैंने ये सबको बताया। और ये जरूर मैं कहता था कि अभी आप लोग इतने परेशान हो रहे हैं, जब ये ठीक हो जाएगी तो इसकी इन्हीं चीज़ों को याद करके आप आनंद लेंगे। मैं तो आनंद ले रहा था, पिता होने के नाते ये डर नहीं था कि इसका क्या होगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है यहाँ आने की। सुख में तो सब सुखी हो लेते हैं, दुख में जब आपको आनंद आने लगे वही तो यहाँ बाबा। और वो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ, सबके साथ होता है, हम उसको फील नहीं करने की सोचते हैं। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो हुआ वह भी अच्छा होगा। बस इतना सा आप सोच के देखो, लाइफ में कभी दुख आएगा ही है ही नहीं है। दुख नाम की चीज़ यहाँ आने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ रहते हैं वो तो आनंद आप लेते ही हैं, यहाँ से जाने के बाद भी आप एक एक पल को याद करके आनंद लेते हैं। क्या है भाई, आपकी यादों में भी आनंद, आपके जीवन में भी आनंद, और क्या चाहिए आपको। तो बिल्कुल बेफिक्र होना सीखें। जीवन में हमने कहा है, जीवन काय के लिए, आनंद से जीने के लिए है, भरपूर अपने को आनंद लेना है। तो आनंद नहीं है वहाँ पर भी हम आनंद पैदा कर लें, ऐसी अपनी मनस्थिति बनानी। सब अच्छे में परेशानी खोजने के बजाय सब कुछ अपने साथ सिर्फ अच्छा ही होना है, अच्छे के अलावा कुछ होना ही नहीं है ज़िंदगी। और ये जो व्यवहारिक सफलताएं होते हैं ना, ये कई बार जो सफलता दिखती है वो सफलता नहीं होती, और जो असफलता दिखती है वो असफलता नहीं होती। एक पढ़ाई का दौर है, उसके बाद निकलने के बाद जो आदमी बनता है वहाँ से उसकी सफलता गिनी जाती है। तो उनको कहाँ आए, हमको कितने कम आए, किस में कम आगे बढ़े, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम अपने जीवन में कितना सफल हुई ये तो अभी तुम्हारा शुरू होगा। वहाँ सफलता चाहिए, मन में दृढ़ता चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ। कोई आप ये देखो, बहुत कोई अच्छा सफल व्यक्ति है तो उससे आप पूछोगे कि वो कितना पढ़ा है या क्या उसने कोई पढ़ाई में झंडे गए थे, क्या कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। और फिर भी वो, और बहुत झंडे की जीत है, वो कहीं नहीं होते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल सामान्य सा दौर है, इसको तो बुला देना और अपना काम अच्छे से करना है, नाम कमाना है। जिस क्षेत्र में जाए उसमें नाम कमाना है।